फ्लोरल साइन या पुष्पीय संकेत इंडिकेटर क्या क्या संकेत रखते हैं अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां लिखेंगे बी आर, इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते, लिखते हैं कि नहीं लिखते, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। तो ये संकेत कैसे और किस तरीके के, उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसको बोलते हैं सहपत्री, सहपत्री पुष्प। फ्लावर कैसा है, सहपत्री है, ब्रैक्ट उपस्थित है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसका संकेत क्या लिखेंगे, बी आर। क्या लिखेंगे उसका संकेत, बी आर। दूसरा ई ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब है सहपत्र विहीन, सहपत्र विहीन पुष्प। तब क्या लिखेंगे उसके लिए, ईबीआर। क्या लिखेंगे, ईबीआर। आपको पूरे 7 की 7 यानी कि 9 की 9 फैमिली में एक भी ईबीआर नहीं है सिलेबस में, सारी की सारी कैसी है, ब्रैक्टिएट है। ईबीआर वाली कौन सी है, ईबीआर वाली है क्रूसीफेरी जो कि सिलेबस में नहीं है, ईबीआर वाली है लिलिएसी जो कि सिलेबस में नहीं है। अपने को क्या लेना देना इनसे, बाकी शेष जितनी भी सिलेबस में वो सारी की सारी कैसी हैं, ब्रैक्टिएट है। कैसी हैं, ब्रैक्टिएट है। इसके बाद में जैसे अगला संकेत, ये सब आपके 11th वाली बुक में दिए हैं, लेकिन अपन उनको और भी थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिखेंगे इनको। उसके बाद में बी आर के बाद में जैसे लिखा जाता है, पुष्प त्रिज्या सम्मित है या एक व्यास सम्मित है। क्या है, सिक्वेंसली वैसे लिखेंगे जैसे उस फ्लोरल फॉर्मूले में लिखते हैं, त्रिज्या सममित। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कैसे लिखते हो। फिर एक इसी से एक होता है एक व्यास सममित, जाइगोमॉर्फिक। देखो एक्टिनोमॉर्फिक का संकेत कैसे लिखते हो, प्लस और गोला ऐसे, यानी कि किसी भी तल से काटा जाए तो 2 बराबर भागों में बट जाए। और इसको कैसे लिखते हो, इसी तरह से, या लिखते हैं प्रतिशत से, इस तरह से भी लिखते हैं। हाँ, दोनों संकेत हैं, लिखते हैं। जब फ्लावर द्विलिंगी हो, कैसा हो, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, तो उसका संकेत कैसे लिखा जाता है, यूं लिखा जाता है। और अगर फ्लावर एकलिंगी हो, यूनिसेक्सुअल हो, तब वो 2 तरह का हो सकता है। अगर वो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है तो कैसे लिखेंगे, नर पुष्प है। और अगर वो फीमेल फ्लावर है तो कैसे लिखेंगे। ये पुष्पीय संकेत है कि कैसे लिखते हैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूले में। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे, फीमेल फ्लावर को तो ऐसे लिखा जाता है, देखो अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दल, इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, एपिकैलिक्स। इधर देखो एक बार, और इसका संकेत क्या लिखा जाता है, इसका संकेत देखो, कैलिक्स का संकेत लिखा जाता है के। क्या लिखा जाता है, संकेत के। और उसके बाहर एक और उसके जैसा ही हरे रंग के सहपत्र, एपिकैलिक्स को कैसे लिखते हैं, देखो कैलिक्स को लिखते हैं के से, और इसके पहले ईपीआई और लिख देते हैं, या केवल ईपीआई भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही फैमिली है, मालवेसी। कौन सी है, मालवेसी में। तो जिसके फॉर्मूले में एपिकैलिक्स दे रखा हो और बाकी ऑप्शन में एपिकैलिक्स नहीं दे रखा और मालवेसी का पूछ रखा हो, तो ये लो वही पहचान होगी। पुंज, इसको क्या लिखते हैं, बाह्य दल पुंज को कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स। कैलिक्स भी सी से शुरू होता है और कोरोला भी सी से शुरू होता है, इसलिए इसका संकेत क्या आ जाएगा,
इसका संकेत क्या जाएगा के। अब देखो दो कंडीशन इधर, इधर देखो एक बार, आप पहले मत लिखो। अगर वो जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, इसकी यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट क्या कहलाती है, सेपल। क्या कहलाती है, सेपल कहलाती है। यूनिट इसकी क्या हो गई, सेपल। और इस सेपल से जुड़े हुए, अगर सेपल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैमोसिपेलस, संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था। और दूसरी अगर सब वो अलग अलग हैं तो पॉलीसिपेलस। तो देखो दो चीजें हो गई, एक तो पॉलीसिपेलस, आपको सोचे कि ये सिपेलस कहां से आ गया, तो ये सेपल्स है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, गैमोसिपेलस, यही तो होता है। इसको तो बोलते हैं संयुक्त बाह्य, एक बार इधर देख लो, दलीय अवस्था। और दूसरी अवस्था हो गई पृथक दली, पृथक बाह्य दली। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोई भी एन उनके नंबर है तो कोष्टक में बंद नहीं होंगे, इसको लिखेंगे कोष्टक में उनको बंद कर देंगे। 5 है तो अकेले ही पड़े रहेंगे, इसका मतलब है पॉलीसिपेलस है। अगर गलती से भी आपने सोचा कि कोष्टक काष्टक कहीं लागे, आपने के लगा दो रे पैसा कहीं की, ऐसा नहीं होता। एन नंबर ऑफ सेपल, कितने, जैसे कि मान लो 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, ज्यादा हैं, तो वो जैसे K5 लिखा है, इसका मतलब संख्या में 5 हैं सेपल, वो अलग अलग हैं, इसलिए पॉलीसिपेलस कंडीशन है। और अगर वो ब्रैकेट में बंद हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो कैसी कंडीशन है, गैमोसिपेलस। इसी तरह से अपन बाह्य दल के बाद में लिखेंगे कोरोला, कोरोला को लिखेंगे सी से, उसकी एक यूनिट कहलाती है पेटल। पॉलीपेटलस कंडीशन सी एन, गैमोपेटलस सी एन को किस में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में। उसको क्या लिखते हैं, कोरोला। कोरोला की एक यूनिट क्या कहलाती है, कोरोला को लिखेंगे किससे, सी से लिखेंगे। और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, इस सी की नहीं, इस कोरोला के लिए लिख रहे हैं, इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, पेटल। अगर पेटल फ्री हो, पेटल्स आर फ्री, तब उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपेटलस, इसको बोलते हैं पृथक दली, वो तो पृथक बाह्य दली था। और दूसरी कंडीशन जहां पर फ्यूज हो तो उसको बोलेंगे गैमोपेटलस, इसको बोलेंगे संयुक्त दलीय अवस्था। पृथक दली और संयुक्त दली दोनों के लिए देखो क्या काम में लेंगे, सी, सी कोष्टक में बंद नहीं है, सी एन जो है वो कोष्टक में बंद है, इसका मतलब है दोनों के हैं। इधर देखना, इसको क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और इसको लिखते हैं पी से, इसकी एक यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, टेपल कहलाती है। क्या कहलाती है, टेपल। किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे, लेकिन इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, टेपल। और टेपल से है तो इसलिए दोनों तरह की देखो, जब वो अलग अलग होंगे तो पॉलीटिपेलस और गैमोटेपेलस, एक टर्म और काम में ले जाती है, पॉलीफिलस भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, पॉली, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम, एंड्रुइसियम। एंड्रुइसियम इसको कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या कहलाती है, स्टेमन। क्या कहलाती है, स्टेमन। अब देखो इधर देखो, अगर ये दोनों जो भी इसके मेंबर है यानी स्टेमन अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्या उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। और फ्यूज होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनेंड्रस। और क्या बोल सकते हैं, अरे वो यूं भी जुड़ सकते हैं, यूं भी जुड़ सकते हैं, यूं भी जुड़ सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। और कोहेजन 3 तरह का होगा, देखो इधर देखो, अगर वो सेपरेट है, पृथक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जब वो पृथक होंगे तब क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं पृथक पुंकेसरी, क्योंकि स्टेमिन को बोलते हैं पुंकेसर। और अगर वो जुड़े हुए हैं
संयुक्त हैं तो वो कैसे जुड़े हो सकते हैं, इधर देखना एक बार। जुड़े, आपस में जुड़ने को बोलते हैं, आपस में जुड़े हो, आपस में जुड़े हो तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, कोहेजन, क्या बोलेंगे उसको, कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। और वो तीन तरह का होता है, कौन कौन सा, कौन कौन सा होता है, संगीता, अडेल्फी, भूल गए थे, सिन एंड्रस, पूरा आपस में जुड़ा हुआ हो, और सिन जिनेसियस, ये किसमें पाया जाता है, हाँ, कंपोजिटी में। सिन एंड्रस किसमें पाया जाता है, कुकरबिटेसी में। अडेल्फी तीन तरह की, मोनोअडेल्फस, डाइअडेल्फस, पॉलीअडेल्फस। मोनोअडेल्फस एक संघीयता, एक संघीयता। मोनोअडेल्फस कंडीशन मालवेसी में। द्विसंघीयता, दो संघ पाए जाए, किसमें, मटर में। और बहुसंघीयता सिट्रस में, इसमें डाइअडेल्फस में मटर के अलावा भी एक फैमिली अलग से मेंबर था, जायांग, जिसको काय से लिखते हैं, जी से। गाइनोइसियम कहते हैं इसको, गाइनोइसियम कहते हैं तो जी ले लिया, एंड्रोइसियम का ए ले लिया। इसको लिखते किससे हैं, जी से। इसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट क्या कहलाती है, कार्पल, जिसको बोलते हैं अंडप या पिस्टिल भी बोलते हैं। अब अगली बात, अगर ये कार्पल जो है पृथक हो तो क्या कहेंगे इसको, पोलियंडस। और वो संयुक्त होंगे तब क्या कहेंगे, जबरदस्ती यही तो कहा था कि यहां ये शब्द काम में नहीं आएंगे। पोली, पोलिर, गैमो, गैमो, पोली, पोली, गैमो, रट लिया बस। एपोकार्पस, और इसको बोलेंगे सिनकार्पस। अरे नहीं, एपोकार्पस, और जुड़े हो तो इनको क्या कहेंगे, सिनकार्पस। अच्छा, मैं सोचा इधर संयुक्त ऊपर लिखा हुआ है। संयुक्त का मतलब है फ्यूज्ड। अगर सुनो, फ्यूज्ड कार्पल है तो उसको क्या कहेंगे, सिनकार्पस। और कार्पल फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो इसको लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, जी, केवल जी, उसके आगे एन संख्या, और इसके जी एन ब्रैकेट में। दो कार्पल हैं तो कोष्टक में लिख देंगे अगर वो जुड़े हैं, और दो अलग अलग हैं तो उसको लिख देंगे केवल G3। प्रति अंडाशय, सुपीरियर ओवेरी, जब ओवेरी सुपीरियर होती है तो बाकी चक्र नीचे से निकलते हैं, तो इसको लिखते हैं, देखो गाइनोइसियम के अंदर है ओवेरी तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, सुपीरियर ओवेरी। तो इस कंडीशन में जो फ्लावर है वो कैसा होता है, अगर आपको सुपीरियर, इधर देख लो फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरीगाइनस है, हाइपोटोगाइनस, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर है। इसको बोलते हैं अधोजायांगी पुष्प, या और इस घटना को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन, यानी अधोजायांगता। इसी तरह से अगर बात करें वो अधोवर्ती, दोनों शब्दों को ध्यान से सुनना मेरी बात, ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर ओवेरी, वहां आएगा अधोजायांगी पुष्प। अधोवर्ती अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी। और इसको किससे लिखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, जी के आगे, यहां तो पहले अंडरलाइन नीचे खींची थी और इसमें जी के ऊपर अंडरलाइन है, यानी कि ओवेरी नीचे और बाकी के चक्र ऊपर से निकलते हैं, इसलिए इस कंडीशन, इसमें ओवेरी तो कैसी हो गई, इंफीरियर। लेकिन फ्लावर कैसा हो गया, फ्लावर कैसा हो गया, इसका जस्ट उल्टा, फ्लावर कैसा हो गया, एपी टू गाइनस, गाइनस से ऊपर, इसको बोलते हैं
अधिजायांगी पुष्प। फ्लावर कैसा है? अधिजायांगी। अब अगली कंडीशन, हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर की बात करें। अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या इसी को बोलते हैं अर्ध अधोवर्ती, इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर, इसको बोलते हैं, एक ही बात है, हाफ इंफीरियर। और इन दोनों को संकेत इस तरीके से लिखते हैं, यहां जी के बीच में देखो, यहां पर खींचा है, यहां कहीं भी मत खींच देना, जी के एकदम आधे। इसमें कंडीशन में फ्लावर कैसा होता है? यहां पर पुष्प कैसा होता है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस बोले तो परिजायांगी। ये तीनों टर्म काम के हैं, बिल्कुल। लिख दिया क्या? लिख दिया। ओवेरी के भी देखो, अब बीच में अपन ने वहां पर कोहेजन तो लिख लिया था, एडहेजन बाकी है। एडहेजन का मतलब आसंजन, पुंकेसर किस चक्र के साथ जुड़ा हुआ है उसकी और बात कर लेते हैं। अगला नंबर क्या हो गया? तो बीच में ही के तो ब्रेक, आसंजन, एडहेजन। अब एडहेजन कौन कौन से हैं? तीन है, कौन कौन से हैं? परिदल लग्न, इसको बोलते हैं एपिफिलस। दूसरा दल लग्न, इसको क्या बोलते हैं? एपिपेटलस। और तीसरा क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? गाइनेंडस। ले देखो थारो, अभी पता चल जाए। इसका संकेत बताओ। एंड्रोइसियम किसके साथ जुड़ा हो? किसके साथ जुड़ा हो? पेरियंथ के साथ। तो इस तरह से बना देंगे उसको, है ना? गलत है ये। पहले ए आता है या पी आता है पहले? हाँ, ऐसे सीक्वेंसली दल पहले आएंगे या वो एंड्रोइसियम आएगा? सी पहले आएगा या ए पहले आएगा? तो याद रखना, इस तरह से एसी वाला मत कर देना कहीं जिसमें ये भी दे रखा हो। हाँ, तो ये नहीं करना है, ठीक है? इसमें किसके साथ जुड़े हैं? एंड्रोइसियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? गाइनोसियम। गाइनोसियम बाद में आता है फॉर्मूले में। इस तरह से जुड़ने को क्या कहते हैं? इस तरह से जुड़ने को क्या कहते हैं? मना चाले तो ये लो, जुड़ने को यूं दिखाते हैं, यूं यूं। लिख देना एपिफिलस। फिलस वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? पेरियंथ के लिए। एपिटिपिलस भी हो सकता था ये नाम। एपिपिटिलस, दल लग्न, ये सब किसके बारे में है? पुंकेसरों के बारे में। ये पूरा नाम लिख लेना इसको, परिदल लग्न पुंकेशर है। स्टेमन पुंकेशर।